रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। इस वक्त बाराबंकी जनपद के गन्ना दफ्तर जिला मुख्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरे जिले के जितने भी फरियादी हैं, पीड़ित हैं, अपना दुख दर्द सुनाने के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, आमरण अनशन बैठते हैं। यहाँ पर जो 4 प्रमुख धरनाकारी आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, जिसमें से ये हमारे बहुत बिच्छू समाज के लोग बैठे हुए हैं, जो 5 तारीख से, आपको दिखाना चाहता हूँ, 5 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी इनकी बात को सुनने के नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज 30 अगस्त है, तो 30 अगस्त से इन्होंने जो है आमरण अनशन शुरू कर दिया है, भूख हड़ताल कर दी है। इसलिए जो है हम जानना चाहते हैं इनका मुख्य मुद्दा क्या है। ये 10 बिंदुओं पर कुछ मांग करना चाहते हैं। भाई साहब, आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है भंते महेंद्र बोधी। आप कहाँ के निवासी हो? ग्राम पपेहरा, आनंद बुद्ध विहार, अंबेडकर पार्क, तहसील फतेहपुर, थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव बना करके भूमि हमारे सिपुरुत में दिया था, आनंद बुद्ध विहार के लिए और अंबेडकर पार्क के लिए जी। उस भूमि पर हमने मतलब जो है आज 17 साल हो गया है, मैं उसी भूमि पर रह रहा हूँ। आनंद बुद्ध विहार और अंबेडकर पार्क में तमाम तरह के पेड़ पौधा हमने लगा रखा है और उसमें मूर्ति भी स्थापित है अंबेडकर की और माल्या बुद्ध की। और वहीं पर मैं रहता हूँ। एक रज्जू लाल गौतम उस भूमि पर 10 बिस्वा भूमि पर उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसको माल्या शासन प्रशासन कई बार पैमाइश माल्या करके वो दिलाया है, लेकिन वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है। और 4 पेड़ नीम के, 2 सहतूत के, 2 आम के और बोधि वृक्ष का पेड़ मतलब जो टैंकर डाल करके मतलब जला दिया था, जिसकी FIR सब दर्ज हैं। हमारा सरकारी नल जो था वो प्रेमका रावत के कोटे से मिला था, वो नल को भी तोड़वा दिया गया था, उसको भी FIR थाने में दर्ज है। हम लोग धौरहरा की तरफ में, अटरिया की तरफ प्रचार प्रसार में चले गए थे। यहाँ पर 2 मूर्तियाँ रखी हुई थी बुद्ध की। एक मूर्ति पीतल की जो कपिल वस्तु में दीप पूजा पर DM साहब ने बंटवाया था और 250 रुपया। एक मूर्ति संगमरमर की थी जिसको हमने मंगवाया था, वो रखी थी। दोनों मूर्तियाँ उठ गई। लौट करके जब हम आए देखा वहाँ पर मूर्ति नहीं। हमने इस बात की गांव भरे में चर्चा किया कि मूर्ति मेरी उठ गई, किसने उठाया है? कोई वहाँ पर न सकरा। तो हमने जा कर के थाने में FIR दर्ज की और उसकी रसीद हमने ले ली। फिर उसके बाद कोई सुनवाई, 1 साल तक बीत गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बात, वो ज़मीन का भी कब्जा थाने वाले रुकवाए दिन 1 साल तक रुकी रही और फिर उन्होंने थाने वाले कहा बगैर पक्की पैमाइश करवाए उसमें हाथ नहीं लगाना, लेकिन 1 साल तक पड़ी रही। 1 साल के बाद में यहाँ तो फिर मतलब जो है उसको मतलब थाने वाले ने जुटवा दिया। उस पर फसल बराबर लगी हुई और आप जो है खाली कराना चाहते हो, शासन खाली कराना चाहते हैं और मूर्तियाँ हमें मिलना चाहिए और बम्बा मतलब हमारा दोस्त होना चाहिए। और माल्या जो है जितनी भूमि सरकारी है वो सब छूटना चाहिए, क्योंकि 69 बीघा 26 एकड़ तालाब की ज़मीन है, उस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। 14 बीघा 14.5 बीघा खलिहान की ज़मीन है, उस पर कब्जा कर रखा है। तालाब पर कब्जा कर रखा है। स्कूल की ज़मीन 1.5 बीघा है, उस पर भी कब्जा कर रखा है। और घूर गड्ढे की ज़मीन, उस पर भी कब्जा कर रखा है। और अभी जल्दी की जब हम लोग आए हैं तब नेकपालिन गई है मौके पर, उसने देखा तो उसने बताया है कि उसमें पानी भरा जहाँ पर मतलब तालाब में, और उसमें फसल लगी। तो हमने 4 आदमी गए हैं मौके पर, देखा है तो उसमें बिल्कुल सूखा सब गर्दा उड़ रहा है, फसल पूरी लगी है 69 बीघा में। हमने वहाँ का वीडियो बनाया है, वीडियो बना करके हमने ले आया है। अब तक संबंधित अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया आपसे? कोई मुलाकात हुई? कुछ यहाँ हमसे कोई बात तक नहीं पूछा है।
कितने दिन से बैठे हैं धरना पर? यहाँ पर हम समझ लो 5 अगस्त से। तो इस तरीके से अच्छा हाँ हाँ ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत बिच्छू, जहाँ सरकार अवैध कब्जेदारों पर तत्काल कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलाती है, लेकिन इन्होंने बताया है कि करीब करीब कई सैकड़ा बीघे जमीन को अवैध कब्जेदार भूमाफिया अपने कब्जे में किए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चलता है, एक सवालिया निशान है। अब आगे मैं दूसरे धरनाकारी से बात करना चाहता हूँ। ये वाला अपने से काटो नहीं पता नहीं अभी चल रहा है, तुम अपने से काटो।